नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3। इसमें हम देखेंगे वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्रोष्म प्रक्रमों में कार्य या रुद्रोष्म प्रक्रमों के अवस्था परिवर्तन हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं होती है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान तंत्र और पारिवार्षिक में नहीं होता है, ये आप जानते हैं। और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशन जानते हैं कि DE इज इक्वल टू Q माइनस W। अब क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसलिए Q 0 के इक्वल होगा और डेल E जो है वो माइनस W के इक्वल हो जाएगा, या W इज इक्वल टू माइनस डेल E हो जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन है, एक है कि एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा कार्य होता है और एक है एडियाबैटिक प्रोसेस पर कार्य हो रहा है। तो हम पहले ये देखेंगे कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा वर्क डन होता है तो उसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी होती है और इसलिए उस कार्य में आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है और इसीलिए इसका टेम्परेचर कम होता है। दूसरी कंडीशन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर कार्य हो रहा है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस पर जब कार्य होता है तो उसमें तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, यानी उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब हम दो रिलेशन देखेंगे। पहले हम देखते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। तो उसके लिए आप ये जानते हैं कि गैस के जब रिवर्सिबल स्टेट में एक्सपेंशन होता है, यानी उसकी उत्क्रमणीय अवस्था में जब गैस का प्रसारण किया जाता है तो उस स्थिति में P प्रतिरोधी दाब होगा और इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए गैस द्वारा किया गया जो कार्य है वो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू PdV। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये लिखेंगे कि dW इज इक्वल टू माइनस DE, सो DE इज इक्वल टू माइनस PdV। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और हम ये जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए DE इज इक्वल टू CV dt होता है, तो इसलिए n मोल गैस के लिए होगा DE इज इक्वल टू n CV dt। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा NCV dt इज इक्वल टू PdV माइनस PdV। और n मोल गैस के लिए हम ये जानते हैं, n मोल आइडियल गैस के ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये रिलेशन हो जाएगा NCV dt इज इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V इंटू dV। और CV dt अपॉन T हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, n से n कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस R dV अपॉन V। अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं और इसके इंटीग्रेशन विद इन लिमिट T1 टू T2 और विद इन लिमिट V1 टू V2 हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये इक्वेशन हो गई। CV कांस्टेंट बाहर आ गया तो T1 टू T2 dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R V1 टू V2 dV अपॉन V। और CV log T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R log V2 अपॉन V1 और CV log
T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, अगर हमें माइनस साइन हटाना है तो V1 अपॉन V2 लिख देंगे, इसलिए ये हो गया R log V1 अपॉन V2। और हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं log T2 अपॉन T1 की पावर CV इज इक्वल टू log V1 अपॉन V2 की पावर R। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेने पर हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 की पावर CV इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर R। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर R अपॉन CV। और R इज इक्वल टू CP माइनस CV है, वो हम पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर CP माइनस CV अपॉन CV। और इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 CP अपॉन CV माइनस 1। अब ये जो CP अपॉन CV है उसको हमने गामा के इक्वल लिख दिया, तो इसलिए हमारा रिलेशन हो गया T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। और वी कैन राइट एज TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम ये जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है ना, ये हम निकालेंगे, तो ये रिलेशन हमारे पास किस तरह से निकल के आएगा। ये रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन के रिलेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से निकल के आएगा, जिससे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1। और हम ये जानते हैं कि T2 अपॉन T1 इसके इक्वल होता है, अपन ने ऊपर निकाला रिलेशन, इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। तो हम इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, और इसलिए ये हमारा इक्वेशन हो गया V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1। और हम लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये हो गया P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा, और P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। और हम ऐसा लिख सकते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो हमने अभी निकाला प्रेशर और वॉल्यूम का। इसी तरह से हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फिर हम यहाँ पर रिलेशन लिखे P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 T1 अपॉन T2। और हम ये जानते हैं कि V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 और T1 अपॉन T2 की पावर गामा माइनस 1। और अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ये जो हमारे पास रिलेशन जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमने रिलेशन निकाला था कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 से हम कंपेयर करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू
P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 की पावर गामा, क्योंकि हमने यहाँ पर गामा माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आ गया, इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा। और इस तरह से ये हो गया P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 गामा। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास रिलेशन आ गए। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि वर्क डन यानी DW इज इक्वल टू PdV, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद इन लिमिट V1 टू V2 तो हम इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू V1 टू V2 PdV, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और ऊपर जो हमने ये रिलेशन निकाला, इससे हम P की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K अपॉन गामा V की पावर गामा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से हम P की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये हमारे हो गया W इज इक्वल टू V1 विद इन लिमिट V1 टू V2 है ना, K अपॉन V की पावर गामा dV, और W इज इक्वल टू K विद इन लिमिट, K कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो V1 टू V2 dV अपॉन V की पावर गामा, ये आ गया। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो इसका सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा विद इन ब्रैकेट K इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं, ऊपर हमने रिलेशन निकाला K इज इक्वल टू P1 V1 गामा की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये होती है। तो हम यहाँ K की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा विद इन ब्रैकेट P2 V2 की पावर गामा गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा विद इन ब्रैकेट P2 V2 माइनस P1 V1, और W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा विद इन ब्रैकेट, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं NRT2 माइनस NRT1, और W इज इक्वल टू NR कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में है T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, और R इज इक्वल टू CP माइनस CV पुट कर देते हैं, और गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू N CP माइनस CV T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस CP अपॉन CV, ये हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। एक बार आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके देखिए, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। और 1 मोल गैस के लिए जो W है इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस TV हो गया। और हम ये जानते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस डेली, ये ऊपर निकाला था ना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कि W इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू माइनस डेल E, ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं रिलेशन कि डेल E इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन है ना, डेल E इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल H इज इक्वल टू, ये ना रिलेशन, डेल H इज इक्वल टू N CP T2 माइनस T1। तो ये आप अपनी कॉपी में करके देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।